बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन और मैं हूं हाफिज मजहर इकबाल। सबसे पहले रुख करेंगे इलाकाई खबरों की तरफ, जहां खानका डोगरा की बात करें तो खानका डोगरा में सदर क्लॉथ मर्चेंट उमैर शिराजी की जानिब से ताजरों के लिए पुरतकल्लफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम सदूर ने शिरकत की। मुमताज़ मुस्लिम लीगी रहनुमा मियाँ बाबर रजा डोगर ने भी साथियों के हमरा खसूसी शिरकत। खानका डोगरा में मारूफ कारोबारी शख्सियत और सदर क्लॉथ उमैर शिराजी ने शिराज फैब्रिक्स पर मरकजी अंजुमन ताजरान के एजाज में पुरतकल्लुफ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें तमाम ज़ेली तंजीमों ने जिम्मेदारान ने शिरकत। इफ्तार डिनर में मारूफ जमींदार और मुस्लिम लीगी घराने के सरबराह मियाँ बाबर रजा डोगर, साबिक चेयरमैन मियाँ इमरान हैदर डोगर, SHO मलिक अजहर हुसैन और मियाँ हमाद हसन डोगर खसूसी तौर पर शरीक हुए। चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद यूनस, मरकजी सदर शेख जमर्द इकबाल और चेयरमैन मोबाइल एसोसिएशन मुदस्सर अली भट्टी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मियाँ इमरान हैदर डोगर ने ताजरों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हम ताजरों के शाना बशाना खड़े हैं, इनके किसी भी मसले के हल के लिए तमाम कोशिशें बुरोकार लाएंगे। दीवान की इस नगरी में हम सब भाइयों की तरह एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना की समाजी शख्सियत यतीम बच्चों का सहारा, इंसानियत की खिदमत का तमगा हासिल करने वाले हाजी अनवर अली खोखर दायरा फानी से कूच कर गए। लाड़काना गुज़िश्ता शब 84 साल की उम्र में सांस लेने में तकलीफ के बायस चांदका अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में इंतकाल कर गए। लाड़काना के सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी हाजी अली अनवर खोखर की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया है। हाजी अनवर अली खोखर के साहबजादे के मुताबिक गुज़श्ता शब बाबा को सांस लेने में तकलीफ की वजह से चांदका अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया। चांदका अस्पताल में डॉक्टर और अमला मौजूद नहीं था। डॉक्टर रियाज शाह और दीगर माहिर डॉक्टरों की रहायशगाह पर राब्ते भी किए गए, मगर मदद नहीं की गई। ना डॉक्टर अस्पताल आए ना इलाज हुआ, जिसकी वजह से मेरे वालिद इंतकाल कर गए हैं। हज़ारों गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलाने वाले बाबा डॉक्टर्स और अमला अस्पताल में न होने पर जिंदगी की जंग हार गए। हाजी अनवर अली की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी, जिसके बाद मरहूम को उनके फलाही इदारे में ही सपुर्द खाक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिला में हल्का PP 36 वज़ीराबाद के उम्मीदवारों ने RO ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इस मौका पर नामवर सियासी शख्सियत और उम्मीदवार ज़मीनी इलेक्शन मोहसन एजाज बरियार का RO ऑफिस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फ़राड की बुनियाद पर कायम की गई हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। जिस निज़ाम को अवाम कबूल न करें वो खशो खाशाक की तरह बह जाता है। उन्होंने कहा कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मोहसन एजाज बरियार का कहना था कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम आए, मगर ये इमरान खान के बगैर मुमकिन नहीं, इसलिए बानी PTI को रिहा किया जाए। उनका मज़ीद कहना था कि पार्टी ने अगर टिकट दिया तो खान साहब के विजन और इनकी उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। पार्टी अगर किसी और को टिकट जारी करती है तो फिर भी हम अपने उम्मीदवार की भरपूर सपोर्ट करके इनको जितवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम मोहसन एजाज बरियार, मैं PP 36 वज़ीराबाद 2 का उम्मीदवार हूँ। और जब अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो इंशाल्लाह ताला खान साहब की उमंगों और खान साहब का जो विज़न है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अगर पार्टी टिकट किसी और को देती है तो फिर भी हम पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के विज़न के साथ हैं। जिस पर भी पार्टी इत्मीनान करती है हम इंशाल्लाह ताला उसके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक सिंह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जिला टोबा टेक सिंह में इतवार के दिन भी ग्राम फरोशों के खिलाफ एक्शन जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने दुकानों पर सब्जियों और फलों की कीमतों और मयार को चेक किया। गुज़श्ता 24 घंटों में 67 दुकानदारों पर 1,32,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मजमूई तौर पर 2616 मुकामात पर इंस्पेक्शन की। 10 दुकानदार मुकर्रर नरखों से ज़्यादा कीमत वसूल करने, मिलावट समेत दीगर जराइम के मुर्तकिब होने पर हवाला पुलिस किए गए, जबकि 7 गिरां फरोशों के खिलाफ एक्शन लेते हुए FIR का अंदराज किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की है कि चेकिंग का अमल मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए।
वजीराबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरों की तरह हल्का PP 36 वजीराबाद में भी होने वाले ज़मनी इंतखाबात के सिलसिला में तहरीक के लब्बैक पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार बसीरत अली आबिद चिश्ती का अपने सैकड़ों साथियों के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद RO ऑफिस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तहरीक लब्बैक अपने मंशूर को लेकर आवाम की अदालत में हमेशा पेश होती रही है। हमारा तर्ज सियासत हुक्मरानी करना नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर बिठाना है। इस मौका पर अपना उमर रजा, मियाँ अकरम आराई, इरफान अलियास भट्ट, महार आसन सईद, कारी मोहम्मद तैयब नवाज, शेख सगीर, राणा सरवर, अब्बास भट्ट, मोहम्मद अशफाक, सिमाब चीमा, बाबर अजीम नक्शबंदी और दीगर भी मौजूद थे। वाला निजी हाउसिंग सोसाइटी खूबसूरत तरीन मस्जिद की तामीर कर दी गई। तुर्की के फ़न तामीर के मुताबिक बनाई गई मस्जिद अपनी मिसाल आप है। मस्जिद के अंदर लगे खूबसूरत फानूस मस्जिद में आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। मज़ीद जानते हैं आरवाला से हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की ये रिपोर्ट। फ़न तमीर का खूबसूरत शाहकार ये मस्जिद आरीवाला में सबसे खूबसूरत मस्जिद है, जिसे तमीर तुर्की के तर्ज तमीर को मद्देनज़र रखते हुए इंतहाई नफासत के साथ की गई है। मस्जिद के खूबसूरत गुंबद और अंदर लगाए गए फ़नूस लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। मस्जिद को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। नमाजी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्जिद आरीवाला में बहुत ही खूबसूरत तरीन बनाई गई है। इसका तर्ज तामीर बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है और तरह तरह के इसमें फ़ानूस लगाए गए हैं। और जब बंदा मस्जिद में इंटर होता है तो दिल ही सुकून मैसर होता है कि बहुत ही दिल को राहत होती है कि बंदा बहुत ही अच्छी जगह पे चला गया है। और रहीम, ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत और तुर्की तर्ज अमल पे बनाई गई है। इसकी एक एक चीज़ नुमाया है, बड़ी खूबसूरत है और एक ही बंदे ने इस पर करोड़ों रुपये लगा दिया। और कल इसका इफ्तिताह था, कल से यकम रमज़ान था तो इफ्तिताह भी हुआ और नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं। नमाज तरावी का अहतमाम भी किया गया। बड़ी दूर से लोग तरावी भी पढ़ने आते हैं और नमाज के लिए भी आ रहे हैं। अल्लाह ताला मालकान को इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने करोड़ों रुपये इस पर लगा दिया। मस्जिद के इमाम का कहना है कि मस्जिद में 5 वक्त नमाज के अदायगी के साथ साथ नमाज तरावी का भी अहतमाम किया जाता है। मस्जिद की तमीर जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक की गई है। मस्जिद में एक एक चीज़ जो लगाई गई है काबिल तारीफ़ है। मस्जिद को देखकर अंदाज़ा होता है कि बड़े ज़ौक़ के साथ इसकी तमीर करवाई गई है। खबर शामिल करते हैं आरवाला से चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की खुराक में मिलावट करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पंजाब फूड अथॉरिटी की कमीर रोड पर मखाना एंड रेवड़ी प्रोडक्शन यूनिट के इंस्पेक्शन 120 किलो रेवड़ी, 100 किलोग्राम मिलावटी टॉफियाँ, 30 किलो पताशा और 60 पैकेट्स मरुंडा जब्त कर लिया गया। फूड बिजनेस मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक कमीर रोड पर मखाना और रेवड़ी तैयार करने वाले यूनिट पर कार्रवाई अमल में लाई गई। तफसीलात के मुताबिक टाफियों और दीगर फूड आइटम्स की तैयारी में खुले रंग की मिलावट पाई गई। सैंपल फेल होने पर भारी मिकदार में गैर मायारी खुराक। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि बच्चों की खुराक में जालसाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका मज़ीद ये कहना था कि खुराक के नाम पर शहरियों के सेहत से खिलवाड़ करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं आरवाला से चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरवाला में सिविल डिफेंस अमला की कार्रवाई। 6 गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां सील करके मुकदमा दर्ज कर लिए। मालकान हवालात में बंद। आरवाला में डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस की हिदायत पर अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए आरवाला के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की गई। चीफ सिविल डिफेंस मोहम्मद अशरफ की मुद्दत में 6 अफराद के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के मालकान को थाना सिटी RF के हवालात में बंद करवा दिया गया है। गिरफ्तार अफराद इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां कायम करके गैर कानूनी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त कर रहे थे। वोट ना देने की रंजिश बासर जागीरदार ने रिहायशी बस्ती की सड़क तोड़ डाली। सैकड़ों अफराद खवातीन मर्द समेत तलबात मैसूर होकर रह गए। मौजा आलाबाद की रिहायशी बस्ती बहराम वाह की दर्जनों घरों को जाने वाली सड़क को बासर जागीरदार ने वोट ना देने की रंजिश पर तोड़ डाला, जिससे बस्ती के सैकड़ों अफराद मैसूर होकर रह गए हैं। मुतासरा बस्ती के रिहायशी मोहम्मद इकबाल चद्दड़, मोहम्मद असलम चद्दड़, हाफिज अल्लाह, मोहम्मद अशरफ चद्दड़ और मोहम्मद लतीफ़ चद्दड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बासर जागीरदार मसूद नवाज खाकवानी ने मुबैना तोड़
पर हमारी बस्ती को आने वाली 50 साल पुरानी सड़क को वोट ना देने की रंजिश पर तोड़ दिया है, जिससे हमारी बस्ती के मर्द, औरतें, तलबा व तालिबात और मरीजों को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम गरीब लोग हैं, हमारी ज़िंदगी बासर जागीरदार ने अचीरन कर दी है। बस्ती के कई तलबा व तालिबात स्कूल नहीं जा सकते। हमारा ज़मीनी रास्ता बंद करके ताहाल संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने साबका मुकामी MPA नवाब शहरियार खां को वोट दिए, इस बिना पर बासर जागीरदार ने हमारी सड़क मुस्मार कर दी है। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO मुल्तान, DC बिहाड़ी और DPO बिहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेरा जी हाफिज़ अलायार मौजा अलाबाद बस्ती बिरावा साडा जी मरीज़ बहुत बीमार है, असी परेशान है, टेंशन ना अस्पताल आ जा सकते पे ना साडा रस्ता है। मकसूद खान ने साडा रस्ता ढा दिता है, रात 12 बजे ढा दिता। असी सारे तंग है, साडा मरीज़ बहुत ही बीमार है। असी बहुत टेंशन ला नहीं सकते जाके ना कोई एम्बुलेंस लग सकती आ सकती, ना असी गड्डी को ला जा सकते पे। असी बहुत परेशान है। साडा मसला वज़ीर आज़म, वज़ीर आला मरियम नवाज साहब साडे उत्ते शफकत की जाए, साडा रस्ते का मसला हल किया जाए। मेहरबानी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पंजाब दे नाल राबता कीते, साडे रस्ते बंद ने, मेहरबानी कराओ कि नवाबां से साडे रस्ते बाल करा दो। साडे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, साडे मरीज नहीं जा रहे अस्पताल। बड़ी थाना जाल सियाल से कोई मकसूद खान नवाब है, उसका रकबा है, उसने बड़े अरसे से पहले रास्ता दिया था, अभी उसने रास्ता बंद कर दिया है। एक साड़ा खर्चा हर 6 महीने बाद साड़ा खर्चा करांदा है इस रास्ते में, रास्ता बंद देना है। ये आपकी अपील है साड़ी कि रास्ता बहाल करा दो। मंडी बहाउद्दीन कंसल्टेंट मुहतसिब पंजाब मंडी बहाउद्दीन मलक मोहम्मद रफ़ीक ने दफ्तर मुहतसिब पंजाब के ऐलान में शजरकारी मुहिम 2024 के तहत पौधा लगाया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। शहरी शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। कंसल्टेंट मुहतसिब की ज़िला मंडी बहाउद्दीन की आवाम से अपील। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन मुहतसिब पंजाब रिटायर्ड मेजर आजम सलमान खान की हदायत की रोशनी में कंसल्टेंट मुहतसिब पंजाब मंडी बहाउद्दीन ने मुहतसिब दफ्तर के लॉन में पौधा लगाया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर कंसल्टेंट मलिक मोहम्मद रफ़ीक का कहना था कि पौधे और दरख्त मुल्क की माशियत, इंसानी सेहत और बीमारियों से निजात का बड़ा जरिया हैं। दौरे हासिल में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर हम वतन अजीज़ के माहौल को न सिर्फ खूबसूरत बना सकते हैं बल्कि शजरकारी के फ़रोग़ से माहौलियाती आलूदगी से निजात पा सकते हैं। इनका कहना था कि शजरकारी का मफ़हूम सिर्फ दरख्त लगाना ही नहीं बल्कि इनकी मुनासिब देखभाल और तनावर दरख्त बनने तक इनकी निगहदाश्त भी नहायत ज़रूरी है। लाइजॉन ऑफिसर मुहतसिब पंजाब मैडम शाजिया बशीर का कहना था कि बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने और शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर जिम्मेदार शहरी का ये कौमी और इखलाकी फरीज़ा है कि वो अपने गली मोहल्लों और खुली जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और शजरकारी की अहमियत से दूसरों को भी आगाह करें ताकि हम सब मिलकर पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बना सकें। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर रमज़ान मुबारक में भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। फूड सेफ्टी टीम का डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में छंग रोड गोजरा पर वाक़या गैर मयारी नमक पैक करने वाले यूनिट पर छापा। नमक को मुख्तलिफ मारूफ ब्रांड्स की पैकेजिंग में पैक किया जा रहा था। आयोडीन की मतलूबा मिकदार ना होने की वजह से नमक खाने के काबिल ना पाया गया। फूड बिजनेस लाइसेंस की अदम मौजूदगी भी पाई गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स की पैकेजिंग में पैक शुदा 4.8 टन गैर मयारी नमक के 9,388 पैकेट्स जब्त कर लिए गए। मुख्तलिफ ब्रांड्स के 8,303 खाली पैकेट्स और मशीनरी भी जब्त और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैर मयारी और आयोडीन के बगैर नमक का इस्तेमाल गिल्लट जैसे अमराज का बायस बनता है। गलत लेबलिंग और दूसरे ब्रांड्स का पैकेजिंग मटीरियल इस्तेमाल करना भी संगीन जुर्म है। आवाम तक महफूज और मयारी खुराक की फरहमी के लिए हमेशा कोशिश रहेंगे। डडियाल वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद मुख्तार चौधरी म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट डडियाल ने हमरा वेटरनरी डॉक्टर मोहम्मद मुहिबुर रहमान और स्टाफ दूध की दुकानात से सैंपल्स बगैर केमिकल तजिया लेबॉर्ट्री अमूर हैवानात मीरपुर रवाना किए। मज़ीद कार्रवाई लेबॉर्ट्री रिपोर्ट मसूल होने पर अमल में लाई जाएगी और अशिया खुरनोश की क्वालिटी चेकिंग भी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PP 173 UC 69 में सहरी का सिलसिला जारी। PP 173 के सरपरस्त आला और UC 69 चेयरमैन के उम्मीदवार मलिक तारिक हुसैन की ज़ेर सदारत सहरी का सिलसिला जारी रहेगा। तफसीलात देखते हैं हुसैन तुफैल की इस रिपोर्ट में।
अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ऑन न्यूज़ के साथ। स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गुज़श्ता सालों की तरह इस माह रमज़ान में भी इमामुन नास की खिदमत का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद में UC 69 PP 173 पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से चौक मौला बख्श में रोज़ाना सहरी का सिलसिला जारी है और हमने बैठकर हालात का रोने की बजाय महंगाई बेरोज़गारी के इस आलम में बजाय इसके कि हम इन जाली हुक्मरानों पे, खुदगर्ज हुक्मरानों पे उम्मीद लगाकर बैठ जाएं, हमने इस आलम में जहां बाकी खिदमत के काम इलाकों में करते हैं, यानी कि लोगों के घरों में राशन अल्लाह के फजल से तकसीम करते हैं, उसके अलावा और खिदमत के बेशुमार काम करते हैं, वहाँ हमने सोचा कि इस पुरकठिन दौर में हम ये सहरी बनाकर भी लोगों को तकसीम करें, क्योंकि हमारे कायदे मोहतरम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कायद का ये हुक्म है कि कम अज़ कम रमज़ान में कोई शख्स ऐसा ना हो कि जो ये कहे कि मैंने खाने की वजह से रोज़ा नहीं रखा। इंशाअल्लाह हम इस हदफ के करीब तरीन पहुँच गए हैं। और मैं एक बात और भाइयों को बताता चलूँ कि कुछ लोग शायद ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है, कि ये लोगों को खाने खिला रही है, रिलीफ के काम कर रही है, सहरियाँ तकसीम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें सब जानते हैं कि इलेक्शन में वो नताइज हासिल नहीं हो सके जो होने चाहिए थे। उसके बावजूद पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कारकुनान पूरे पाकिस्तान में पिछले साल से इस साल बेहतर सहरी तकसीम कर रहे हैं और पिछले साल से ज़्यादा सहरी तकसीम कर रहे हैं। और वो इस बात की नफ़ी है कि हम बिल्कुल भी ये सियासत के लिए ये खिदमत नहीं कर रहे, हम अवामुन नास के लिए काम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमारे कायद का दिल ज़ख्मी है, आंखों से आंसू बहते हैं अपने पाकिस्तानी के हालात देखकर, और हमें वो हमारी वो पूरी तर्जुमानी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें उन्होंने खिदमत पे लगाया है, क्योंकि हमारी खिदमत, हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।